हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन के 12th लेक्चर है विच इंक्लूड्स थर्ड लेक्चर ऑफ क्लोजर ऑफ ए सेट। इसमें हम कुछ छोटे छोटे थ्योरम्स देखेंगे डिराइव्ड सेट के लिए भी और क्लोजर के लिए भी। दोनों पैरेलल चलाएंगे क्योंकि ए क्लोजर का डेफिनेशन आपको पता ही है, ए यूनियन डी ऑफ ए होता है। थ्योरम नंबर 1 देखिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन derived set of A is subset of derived set of B and A closure is subset of B closure. Let us see the proof. पहले इसको देखते हैं। नंबर 1, x belongs to D of A implies that x is a limit point of A. Implies that every epsilon neighborhood of x has at least, डेफिनेशन यूज कर ले रहे हैं, चाहे तो हम क्राइटेरियन यूज कर सकते हैं, डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। हैज एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, ए छोटा है बी बड़ा है। एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरवल है ना, इंटरवल है, एक सेट ही तो है, उसके पास ए का कम से कम एक पॉइंट जरूर है। अब ए का पॉइंट लेने के लिए कोई भी इंटरवल, कोई भी सेट अंदर जाएगा ना, अंदर जाएगा तभी तो उसके पास ए का कम से कम एक पॉइंट आएगा। तो जब इस सेट के पास ए का पॉइंट आ रहा है तो बी के भी पॉइंट तो आ जाएंगे उसमें है कि नहीं? इसको दूसरे लहजे में ऐसे भी हम कह सकते हैं, दैट इज एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स ए माइनस सिंगलेटन एक्स। देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी ना हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी कुछ आए, यानी ए और बी में कुछ कॉमन होए, तब हम कहते हैं ए इंटरसेक्ट्स बी, या कह दीजिए बी इंटरसेक्ट्स ए। ठीक ना? तो वही चीज मैंने लिखा। कोई सेट सबसेट को यदि इंटरसेक्ट कर रहा है, इस सेट को यदि काट रहा है, इसका कुछ हिस्सा कॉमन ले रहा है, तो बी का भी तो हिस्सा कॉमन हो जा रहा है। दिस इंप्लाइज दैट every epsilon neighborhood of x intersects b minus singleton x. लॉजिक लिख दीजिए, सिंस a is subset of b implies that a minus singleton x is subset of b minus singleton x. हो गया। every epsilon neighborhood of x intersects b minus x. It means x is a limit point of b, and this implies that x belongs to d of b. Therefore, d of a is subset of d of b whenever a is subset of b. Second, A is subset of B implies that D of A is subset of D of B. अभी प्रूव किया हमने। Now, A is subset of B, कामा D of A is subset of D of B। ये रिजल्ट हमारे पास है। तो सेट थियरी क्या कहता है? A यूनियन D of A is subset of B यूनियन D of B। एंड दिस इंप्लाइज दैट, इसको पहचानिए क्या चीज है? ए क्लोजर, और ये क्या चीज है? बी क्लोजर। हो गया, हो गया। अब यहां तो सब लिखा हुआ है। ठीक, प्रूफ समझ में आया? थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2,
डी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी एंड ए यूनियन बी होल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ए और बी क्या है नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है। ए और बी रियल नंबर्स के सेट हैं, यानी कैपिटल आर के प्रॉपर सबसेट्स हैं। प्रूफ पहला, बाई सेट थियरी ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। दिस implies that D of A is subset of D of A union B, D of B is subset of D of A union B। अभी जो हम लोग किए ना कि if P is subset of Q then D of A is subset, D of P is subset of D of Q। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सेट एक ही हैं, पहचान रहे ना। इस सेट में ये भी है तो दोनों का यूनियन भी होगा। दिस इंप्लाइज दैट डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी इज सबसेट ऑफ डी ऑफ ए यूनियन बी। इससे करिए रिजल्ट नंबर 1। टू प्रूव दैट डी ऑफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं और इसको प्रूव करने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ए सबसेट बी दिखाने के लिए आप क्या करते हो। पहला रास्ता तो बहुत चिरपरिचित है, आपको हाई स्कूल से ही ट्रेनिंग दे दी जाती है कि ए का आर्बिट्रेरी एलिमेंट बी में भी है, ऐसा दिखा दो। और दूसरा तरीका अब हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, यदि एक्स बी में ना हो तो दिखाइए कि एक्स ए में भी नहीं है। ये संभव तभी है जब ए सबसेट बी होगा। देखो, अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो ए में कहां से होगा, नहीं होगा। और अगर कोई एलिमेंट ए में है तो बी में होगा। तो जितने डी वाले सब रिजल्ट्स हैं ना, उसमें यही इस कंट्रापॉजिटिव, देखो इस स्टेटमेंट का ये कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट बोला जाता है। एंड बोथ आर टाटोलॉजिकली इक्विवेलेंट, दोनों की ट्रूथ वैल्यू समान होती है। जो ट्रूथ ये रखता है वही ट्रूथ ये रखता है। तो आप दिखाइए एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिस इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिस। X does not belong to D of A union D of B implies that X does not belong to D of A। अब अगर belongs to होता तो यूनियन के कारण और लिखते हैं, चूंकि does not belong to denial है तो आप और का denial and होता है। and X does not belong to B implies that open interval X minus epsilon X plus epsilon intersection A minus singleton X equals to empty set, open interval X minus epsilon X plus epsilon intersection B minus singleton X equal to empty set for some epsilon greater than 0। एक रिजल्ट आपको बताए थे, यदि दो सेट्स डिसजॉइंट हो तो प्रत्येक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में होता है। यानी P इज सबसेट ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट एंड Q इज सबसेट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट। तो जहां जैसी जरूरत हो इस रिजल्ट का या इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो मैं देखो करके देख रहा हूं, नहीं होगा तो फिर मैं दूसरा रास्ता अख्तियार करूंगा। इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ A minus singleton X whole complement। Open interval X minus epsilon X plus epsilon is subset of B minus singleton X whole complement।
अब हमें ट्रायल करने दो ना, ट्रायल करके देखता हूं मैं। तो ये एक ही चीज है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों के यूनियन में होगा या दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, है ना। इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन में होगा। x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इज सबसेट ऑफ a माइनस सिंगलेटन x होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a माइनस सिंगलेटन x होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो मान लो ये लिखा है p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, यहां b है भाई है ना। ये मान लो लिखा है p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर कितना होगा, p यूनियन q होल कॉम्प्लीमेंट बाय डी मार्गन्स लॉ। तो दिस इज इक्वल टू p यूनियन q माने a माइनस सिंगलेटन x यूनियन b माइनस सिंगलेटन x और होल कॉम्प्लीमेंट। लॉजिक में लिख दीजिए बाय डी मार्गन्स लॉ, बाय डी मार्गन्स लॉ। a माइनस सिंगलेटन x माने a में से x को हटा दिया गया है, b माइनस सिंगलेटन x माने b में से भी x को हटा दिया गया है। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों का यूनियन होगा a यूनियन b, और फिर उसमें से x को हटा दीजिए और इसका कॉम्प्लीमेंट। ये दिस इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन a यूनियन b माइनस सिंगलेटन x इक्वल टू एम्प्टी सेट फॉर सम एप्साइलन ग्रेटर देन 0। एक बार लिख दें यहां पे, जैसे यहीं पे हमको लिखना चाहिए था ना लॉजिक, यहां पे लॉजिक बढ़ा के लिखिए, सिंस p इंटरसेक्शन q इक्वल टू एम्प्टी सेट इंप्लाइज दैट p इज सबसेट ऑफ q कॉम्प्लीमेंट। यही रिजल्ट का इस्तेमाल हुआ है, वही रिजल्ट का इस्तेमाल यहां फिर हुआ है। p इज सबसेट ऑफ, देखो ये ना, p इज सबसेट ऑफ q कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स p इंटरसेक्शन q इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब देखो ये निगेशन है किसी का, इंप्लाइज दैट x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ, x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a यूनियन b, एंड दिस इंप्लाइज दैट, समझ रहे हो ना, ये a यूनियन b को आप c समझ लो ना, समझ में आ रहा हो c, तो एप्साइलन नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्शन c माइनस x इक्वल टू एम्प्टी सेट फॉर सम एप्साइलन ग्रेटर देन 0। तो ये किसी डेफिनेशन का निगेशन है, लिमिट पॉइंट है का निगेशन है, लिमिट पॉइंट नहीं है। तो x लिमिट पॉइंट a यूनियन b का नहीं है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू d ऑफ a यूनियन b। ये मकसद पूरा हो गया। Therefore, d of a union b is subset of d of a union d of b। ना हम शुरू किए थे x does not belong to this और इंप्लाई करा दिया x does not belong to this, इसका मतलब दिस इज सबसेट ऑफ दिस। फाइनली वी कंक्लूड दैट, दोनों हिस्सों को जोड़ दीजिए, फाइनली वी कंक्लूड दैट d of a union b इक्वल्स टू d of a union d of b। ये रहा। अब सेकंड, इसी का सेकंड जो क्लोजर वाला है, a यूनियन b होल क्लोजर इक्वल टू a क्लोजर यूनियन b क्लोजर। सेट थियरी बहुत घुसा हुआ है टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन में। सेकंड वैसे ही उसी तरह से स्टार्ट लीजिए। करके देखते हैं, नहीं तो इसको छोड़ेंगे, क्योंकि अभी इसके प्रूव करने में एक रिजल्ट का इस्तेमाल होगा जो हम लोग पढ़े नहीं है। ए यूनियन बी
होल क्लोजर, एक बार ट्राई मार लें, इक्वल टू ए यूनियन बी, क्लोजर मान लो लिखा है सी क्लोजर, सी क्लोजर इक्वल टू सी यूनियन डी ऑफ सी, यानी कि डी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी, ऐसे भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब सब देखो यूनियन 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 यूनियन, सब के सब यूनियन है, तो हम इसको लिख दें ए यूनियन डी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन डी ऑफ बी। बताओ कुछ हमने चेंज किया क्या? क्योंकि ये सारे के सारे एक ही डिसजंक्शन है ना, ये यूनियन 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 सब यूनियन। अगर कोई एंड वेंड होता तो फिर दिक्कत होती, तब बहुत सोच समझ के सिद्धांत तक काम करते हैं, यहाँ तो फ्री एंड काम है। और ये क्या हो जाएगा, ए क्लोजर यूनियन, ये क्या हो गया, बी क्लोजर हो गया। नंबर 3, थ्योरम नंबर 3, इसे भी ऐसे ही करते, कोई प्रॉब्लम आएगी देखेंगे। डी ऑफ नंबर 1, या अभी रुको, डी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ डी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी ऑफ बी। पहले तो ये समझ लीजिए, इक्वलिटी नहीं होती इसमें, इक्वलिटी नहीं होती। इसके लिए एक उदाहरण हमको कोट करना पड़ेगा। फिलहाल बाई सेट थियरी ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। और अभी अभी हम लोग थ्योरम नंबर 1 में पढ़े थे ना, इफ पी सबसेट क्यू देन डी ऑफ पी इज सबसेट ऑफ डी ऑफ क्यू। सो डी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ डी ऑफ ए। इसी प्रकार से डी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ डी ऑफ बी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों सेट एक ही है, ये सेट इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है, दोनों की कॉमन पोर्शन में होगा। इंप्लाइज दैट डी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ डी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी ऑफ बी। सेट थियरी चल रहा है, बस हो गया, प्रूफ हो गया। देखो यही प्रूफ करना था। अब इस पे एक उदाहरण देंगे कि इक्वलिटी क्यों नहीं है, ये सबसेट ही क्यों है, इक्वलिटी क्यों नहीं। नोट, let us consider या let us take a equal to open interval 1 2, b equal to open interval 2 3. Then d of a equal to, अभी अभी हम एग्जाम्पल समझाए थे इसी वीडियो में, क्लोज्ड इंटरवल 1 2, d of b equal to closed interval 2 3, d of a intersection d of b equal to closed interval 1 2 intersection closed interval 2 3। कितना कॉमन आएगा, सिर्फ 2 आएगा, यानी सिंगलेटन 2। आल्सो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, एम्प्टी सेट। This implies that d of a intersection b equal to d of empty set equal to empty set. Therefore, d of a intersection b not equal to d of a intersection d of b. इक्वलिटी नहीं होगी, प्रॉपर इंक्लूजन होता है। अब हम थोड़ा सा तलाश करना चाह रहे हैं संभावना की। हमने क्या प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है डी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर, अब उसी के कंटेम्पोररी ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर होएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो लिखिए फिर उसी में थ्योरम नंबर नहीं डालना, वही वो नंबर वही रहेगा।
ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। इसका प्रूफ देखिए, बाइसेट थियरी, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। अब आप लगाइए रिजल्ट, इफ पी इज सबसेट ऑफ क्यू देन पी क्लोजर इज सबसेट ऑफ क्यू क्लोजर, तो हो जाएगा इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर। ध्यान से देखिए, सेट एक ही है, ये इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है, दोनों के कॉमन पोर्शन माने इंटरसेक्शन में भी होगा, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। इक्वलिटी क्यों नहीं होगी? फिर इसी से काम बन जाएगा, इसी एग्जाम्पल से काम बन जाएगा। ए इक्वल टू ओपन इंटरवल 1 2, ए क्लोजर बराबर हो जाएगा ए यूनियन डी ऑफ ए इक्वल टू ओपन इंटरवल 1 2 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 2 इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 1 2। ठीक, बी इक्वल टू ओपन इंटरवल 2 3 लिया था, तो बी क्लोजर बराबर हो जाएगा बी यूनियन डी ऑफ बी इक्वल टू ओपन इंटरवल 2 3 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 2 3 इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 2 3। ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 1 2 इंटरसेक्शन क्लोज्ड इंटरवल 2 3 इक्वल टू सिंगलेटन 2। अब क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर निकालना है। आल्सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा, खाली इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इक्वल टू फाई क्लोजर। फाई क्लोजर आप निकाल चुके हैं, फाई के बराबर होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के बराबर नहीं है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। तो ये था बहुत रोचक वीडियो जिसमें आपने जो है कुछ थ्योरम देखे छोटे छोटे, और बातचीत जारी रहेगी। अगले थ्योरम में हम लोग 2 क्राइटेरियन थ्योरम पढ़ेंगे क्लोज सेट होने के लिए। थैंक यू।